हेलो, जय श्री राम सारे भाइयों को। तो सर, तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया होगा नए वायरस एचएमपीवी का सुन के। तो इसमें करना क्या है, क्या करना क्या नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा बवाल चल रहा है। लोग देख रहे हैं, कोई बोल रहा है कुछ नहीं है ऐसा, कोई बोल रहा है सिर्फ नॉर्मल फ्लू है। लेकिन हमें क्या करना है एग्जैक्टली इस टाइम पे, या फिर आगे के लिए हमें कैसे प्रिकॉशन लेना है, हमें सावधान कैसे रहना है, इन सबसे बचना कैसे है। क्योंकि जितने भी मीडियम क्लास उनको अभी भी पता है कि पिछले कोरोना का जो भी था वो उसका पब्लिक अभी भी उससे उबर नहीं पाई है, और नया पहले से चालू हो गया दूसरा। ठीक है। तो मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं वीडियोस। जो लोग बोल रहे हैं भाई मैं चाइना में हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्लू है। ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई मास्क नहीं लगा रहा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें तो उस टाइम पे भी हो रही थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें आ रही हैं कि ऐसे बच्चों को हो रहा है या बूढ़े लोगों को हो रहा है, या फिर जिनको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। मतलब कहने का मतलब उनका इम्यूनिटी सिस्टम कंप्लीट जीरो है, उन लोगों को हो रहा है। ये टाइम तो कोरोना के टाइम पे भी बोल रहे थे ये बातें, लेकिन जब भी कोरोना आया तो सबको एक साथ लपेट लिया। ठीक है, उस टाइम पे पब्लिक को खुद समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। एक साथ में लॉकडाउन हो गया, पब्लिक इस तरह से परेशान हुई कि उस वक्त को सोच के अभी भी सब सिहर जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 70 लाख से ज़्यादा जाने गई पूरी दुनिया में। ठीक है, तो एच है क्या, आज इस पे बात करने वाले हैं। इससे सिम्टम्स क्या हैं, बचना कैसे है, आगे क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि आपने आगे के लिए तो कुछ किया नहीं होगा, कि अगर बाई चांस किसी वजह से, ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आप लोग करोगे क्या, अपना फैमिली कैसे पालोगे, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सोच के रखे हो? नहीं सोच के रखे हो? मुझे पता था नहीं सोच के रखे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके सारे सिम्टम्स मेरे भाई सारे कोरोना वाले हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पूरे बॉडी में दर्द, उसके बाद फिर इन्फेक्शन लंग्स में जाएगा। उसके बाद ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं कि आदमी को, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद एक बार आदमी, उसके आने के चांसेस क्या हैं, कैसे हैं, वो जिंदा आएगा फिर मुर्दा आएगा, ऊपर वाला जाने। ठीक है, तो सिम्टम्स इसके सारे कोरोना वाले हैं। और रही बात कि इससे बचना कैसे है, तो मेरे भाई इससे बचना वैसे ही है जैसे कोरोना से आप बच गए। ठीक है, बचे हो तभी हमारी वीडियो देख रहे हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को धुलते रहना है, मास्क लगाना है, पब्लिक एरिया में जाने के बाद एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। यही इसके भी हैं। और आप इस चक्कर में तो बिल्कुल मत रहो कि फ्लू है मेरे भाई। ठीक है, लोगों को देख रहा हूँ ये नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है। ये टाइम, ये लोग कोरोना टाइम पे भी बोल रहे थे कि नॉर्मल फ्लू है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब बैंड बजाया कोरोना ने, तो इस तरह से बजाया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको हल्का बिल्कुल भी समझने की कोशिश ना करें। ऐसा बिल्कुल समझने की कोशिश ना करें कि ये चाइना में है, चाइना से ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर इंडिया में नहीं आएगा, या फिर वापस से लॉकडाउन जैसा कोई सिचुएशन होगा कि नहीं होगा। मेरे भाई फुल चांस है, हो सकता है, फुल चांस है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट इसको पहले कवर कर लेती है सब कुछ। क्योंकि कैसा है कि कोरोना के टाइम से जो भी दिक्कतें थी उसको गवर्नमेंट ऑलरेडी झेल चुकी है। ठीक है, पब्लिक ऑलरेडी सतर्क है, लेकिन फिर भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप ये सोचो कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, उनको सिर्फ होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आएगा, इन्फेक्शन होता है तो सबको लपेट लेता है, और सबको दिक्कतें होती ही होती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये क्या होगा, कैसे होगा, और इससे ख़त्म कैसे करना है, इससे निपटा कैसे जाए। तब मेरा भाई अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है। तो इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूरी बना के रखो, अपना सेफ्टी खुद रखो, अपने परिवार की सेफ्टी रखो। और ऐसा तैयारी आप करके रखना है आपको कि अगर दूसरा लॉकडाउन लगता है, ऊपर वाला ना करे लगे, लेकिन अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट होते हैं तो आपको उनको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि उस टाइम पे जब ही लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे पब्लिक को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है। 99% पब्लिक को नहीं पता था लॉकडाउन क्या होता है। उस टाइम पे पब्लिक इस उम्मीद में जी गई कि भाई 10 दिन, 1 महीने का लॉकडाउन लगा है, 2 महीने का लॉकडाउन लगा है, ऐसे ऐसे करके साल 2 साल हो गया। ठीक है, पब्लिक जैसे तैसे करके उठ के खड़ी हुई है।
और अभी वापस से एचएमपीवी आ गया है, तो इससे मेरे भाई डरने की ज़रूरत तो नहीं है, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। डरना भी है, सावधानी भी रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता है कोरोना में ऐसे-ऐसे लोगों को हिला दिया है कोरोना ने, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और सुबह कोरोना हुआ और शाम तक सबको लपेट लिया है, ठीक है? तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं ये खाता हूँ, वो पीता हूँ। सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे कोई भी सिम्पटम्स होने पे सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है। अगर ज़रूरी है तो क्वारंटाइन होना है, घर से, फैमिली से दूर हो जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना के टाइम पे यही सब चीज़ें करके लोग एक दूसरे से दूर नहीं हुए एंड उसकी वजह से कोरोना इतना ज़्यादा फैला और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी अगर आपको सिम्पटम्स ऐसा होता है, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, तो आपको कराना है जाके। और सावधान रहना है, खुद की सुरक्षा करनी है, अपनी फैमिली की करनी है एंड मेंटली प्रिपेयर रहना है। जो मेन चीज़ है वो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना ही रहना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वहाँ पे कुछ लोग हैं उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके चक्कर में मत रहिए एंड मेंटली प्रिपेयर रहिए एंड ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो आगे जाके, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे तो उससे आपको लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। और बस अभी तक यही, आगे कुछ जो भी अपडेट रहते हैं वो आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।